आज हम लोग सीखेंगे कैलकुलेशन। कैलकुलेशन में जैसे देखिएगा यहाँ पे ऑटोमेटिक है, मैनुअल है ना, कैलकुलेट नाउ है, कैलकुलेट शीट है। तो सबसे पहले आपके सामने एक शीट 1 पे ये डेटा है जिसमें कुछ आइटम है, उसका एमआरपी है, ठीक है ना, उसका टोटल यहाँ पे ऐड किया हुआ है। शीट 2 में आप देखेंगे तो 2 नंबर का लिस्ट है, नंबर 1 और नंबर 2 से, और इन दोनों का टोटल यहाँ पे दिया हुआ है। बात समझ में आ रही है? तो सबसे पहले हम देखते हैं इसको ऑटोमेटिक करके। ऑटोमेटिक ऑलरेडी है ही, है ना। जैसे अभी हम क्या करते हैं, इसमें 150 की जगह पे 300 कर दें, तो 300 करने के बाद नीचे वाला वैल्यू ऑटोमेटिक चेंज हो रहा है ना, नीचे वाला वैल्यू ऑटोमेटिक चेंज हो जाता है। अब जैसे इसको 850 की जगह 1000 कर देंगे तो टोटल जो एडिशन है वो ऑटोमेटिक हमारा चेंज हो जा रहा है। लेकिन जैसे ही हम इसको मैनुअल कर दें, ठीक है, मैनुअल कर दें और अब इसको 300 की जगह 100 कर दें, तो नीचे वाला चेंज नहीं हो रहा है, टोटल जो है वो चेंज यहाँ पे नहीं हो रहा है, ठीक है। इसको भी चलिए हम 1000 को 900 कर दें, तो ये तो ऑटोमेटिक नीचे चेंज होना चाहिए था, नहीं हो रहा है, ठीक है। हम शीट नंबर 2 में आते हैं। हम 10 को क्या करते हैं, 20 कर देते हैं, तो यहाँ पे 33 की जगह 43 होना चाहिए था, जो कि नहीं हो रहा है ना। हम चलिए ऑटोमेटिक करके देख लेते हैं। ऑटोमेटिक किए तो देखिए 43 हो गया ना, है, यहाँ भी आपका वैल्यू चेंज हुआ, ठीक है। यानी कि ऑटोमेटिक कैलकुलेशन में क्या होता है, आप जो भी करेंगे ऑटोमेटिक वो कैलकुलेट होते जाएगा, और मैनुअल कैलकुलेशन में आपको इन दोनों ऑप्शन का आगे चल के यूज करना पड़ेगा, है ना, तब जाके आप कैलकुलेट कर पाएंगे। हम फिर से इसको मैनुअल कर लेते हैं और 900 की जगह 500 करते हैं, है ना। अभी कोई परिवर्तन इसमें नहीं हुआ। चलिए शीट 2 में आते हैं और 21 के जगह पे हम 1 कर दें, तो 56 और 1 57 होना चाहिए, लेकिन नहीं हुआ। हम शीट नंबर 1 पे आते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा 2 ऑप्शन है, एक कैलकुलेट नाउ है और एक कैलकुलेट शीट है। तो कैलकुलेट नाउ क्या करेगा कि पूरे इंटायर वर्कबुक को वो कैलकुलेट कर देगा। इंटायर वर्कबुक मतलब ये पूरा जो फाइल है इसमें वो कैलकुलेशन कर देगा। जैसे ये एक वर्कबुक है, इसमें कितने शीट है, 3 शीट है, शीट 1, शीट 2, शीट 3, है ना। तो तीनों वर्कबुक को ये क्या करेगा, कैलकुलेट कर देगा। जैसे और कैलकुलेट शीट क्या करेगा, तो कैलकुलेट शीट क्या करेगा कि जहां पे हम करंट लोकेशन पे है ना, जैसे शीट नंबर 1 पे है, तो सिर्फ शीट नंबर 1 के डेटा को ही कैलकुलेट करेगा, है ना। शीट 2 या 3 में यदि वो डेटा कोई है ना, और यदि उसमें मैनुअल एक्टिवेटेड है तो उसको कैलकुलेट नहीं करेगा। फॉर एग्जांपल अभी हम शीट 2 में है, 56 और 1 57 यहाँ होना चाहिए था, है ना। 57 तो है नहीं, 77 है। और शीट 1 में कितना है आपका, यहाँ पे ऐड होना चाहिए था, टोटल यहाँ पे बढ़ना या घटना जो भी चाहिए था, है ना, यानी कैलकुलेशन यहाँ पे होना चाहिए था। हम अभी शीट 1 पे हैं, हम इसको क्या करते हैं, कैलकुलेट शीट करते हैं। तो देखिए कैलकुलेट शीट पे जैसे ही किया तो ये वाला वैल्यू चेंज हो गया, 11050 हुआ, लेकिन शीट 2 पे जब आइएगा तो ये वैल्यू चेंज नहीं हुआ, है ना। चलिए हम इसको यदि कैलकुलेट नाउ करें या कैलकुलेट शीट करके देखें, तो यहाँ पे ये 56 और 1 57 हो गया, ठीक है। यानी कि कैलकुलेट शीट क्या करता है, जिस शीट पे हम रहेंगे, है ना, उसी शीट पे शीट कैलकुलेशन वो करेगा। चलिए फिर से एक वैल्यू हम चेंज कर लेते हैं। 48 है और प्लस 10 है, इसको क्या करते हैं, इसको 1 कर देते हैं, तो 48 और 1 49 होना चाहिए था, है ना। और यहाँ पे 500 की जगह 100 कर दें, ठीक है, तो ये वैल्यू यहाँ पे टोटल कम हो जाना चाहिए था। अब हम क्या करते हैं कि कैलकुलेट नाउ पे क्लिक करते हैं, तो कैलकुलेट नाउ क्या करेगा, पूरे इंटायर वर्कबुक पे वो कैलकुलेशन कर देगा, है ना। इंटायर नाउ पे बस क्लिक कीजिए, तो देखिए ये वैल्यू यहाँ पे चेंज हो गया और यहाँ भी ये चेंज हो गया, है ना। तो आप पूरी तरह से समझ गया है कैलकुलेट नाउ क्या करता है और कैलकुलेट शीट क्या करता है।